राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16। इसलिए हनानी के पुत्र येहू को बादशाह के विरुद्ध प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैंने तुम्हें धूल से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का नेता बनाया, परंतु तुम यरोबाम के मार्ग पर चलते रहे और तुमने मेरी प्रजा इज़राइल को पाप करने को फुसलाया और इस प्रकार उनके पाप के कारण मेरा क्रोध प्रज्वलित किया। इसलिए मैं बादशाह और उसके घराने को मिटा दूंगा और तुम्हारे घराने के साथ वैसा ही करूंगा जैसे मैंने नाबाट के पुत्र यरोबाम के घराने के साथ किया। बादशाह के घराने का जो कोई नगर में मरेगा उसे कुत्ते खा जाएंगे और जो खुले मैदान में मरेगा उसे आकाश के पक्षी नोच कर खाएंगे। बादशाह का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप, उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। बादशाह अपने पितरों में जा मिला और वह तिर्सा में दफनाया गया। उसका पुत्र एला उसकी जगह राजा बना। प्रभु ने हनानी के पुत्र नबी येहू द्वारा जो कहा था वह बादशाह और उसके घराने पर उन कुकर्मों के कारण घटित हुआ जिन्हें उसने प्रभु की दृष्टि में किए थे। उसने यरोबाम के घराने की तरह अपने कर्मों के कारण प्रभु का क्रोध भड़काया और इसलिए भी उसने यरोबाम के घराने का सर्वनाश किया। इज़राइल में एला का शासन। यूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष बादशाह का पुत्र एला इज़राइल का राजा बना। उसने तिर्सा में 2 वर्ष तक राज्य किया। उसके सेवक जिमी ने जो आधी रथ सेना का अध्यक्ष था उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उस समय एला तिर्सा में था जहां वह महल के प्रबंधक अरसा के घर में मदिरा पीकर नशे में चूर था। जिमी ने वहां घुसकर यूदा के राजा आसा के राज्यकाल के 27वें वर्ष एला को मार डाला और उसके स्थान पर वह स्वयं राजा बन गया। जैसे ही वह राजा बना और उसे सिंहासन प्राप्त हुआ, उसने बादशाह के घराने के सब लोगों का वध किया। उसने उसके एक भी पुरुष को जीवित नहीं छोड़ा, चाहे वह संबंधी हो या मित्र। इस प्रकार जैसा कि प्रभु ने नबी येहू द्वारा बादशाह के विषय में कहा था, जिमी ने बादशाह के सारे घराने का विनाश किया। यह सब उन पापों के कारण हुआ जो बादशाह और उसके पुत्र एला ने किए थे, जिन्हें करने के लिए उन्होंने इज़राइलियों को फुसलाया था और इसलिए भी उन्होंने अपनी निसार देव मूर्तियों द्वारा इज़राइल के ईश्वर का क्रोध भड़काया था। एला का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इज़राइल में जिमी का शासन। यूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष जिमी ने तिर्सा में 7 दिन तक राज्य किया। उस समय सेना फिलिस्तीनियों के गिबोन से युद्ध कर रही थी। जब सैनिकों ने पड़ाव में सुना कि जिमी ने षड्यंत्र रचकर राजा को मार डाला है, तो उन्होंने उसी दिन सेनापति उमरी को पड़ाव में समस्त इज़राइल का राजा घोषित किया। उमरी ने सभी इज़राइलियों को साथ लेकर गिब्बोन से प्रस्थान किया और तिर्सा को घेर लिया। जब जिमी ने देखा कि उमरी ने नगर अधिकार में कर लिया, तो वह राजमहल के गढ़ में घुसा और उसने महल में आग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। यह उसके पापों के कारण हुआ। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने यरोबाम के मार्ग पर चलकर पाप किया और इज़राइल से पाप करवाया। जिमी का शेष इतिहास और उसके षड्यंत्र का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इज़राइल में उमरी का शासन। इसके बाद इज़राइली लोग 2 दलों में बट गए। एक दल में गीनत के पुत्र तिब्नी का राजा बनाने के लिए उसका पक्ष लिया और दूसरे दल ने ओमरी का पक्ष लिया। ओमरी के समर्थन में गिनात के पुत्र तिब्नी के समर्थकों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। तिब्नी की मृत्यु हो गई और ओमरी राजा बना। यूदा का राजा आसा के 31वें वर्ष ओमरी इज़राइल का राजा बना। उसने 12 वर्ष तक राज्य किया। उसने तिर्सा में 6 वर्ष राज्य किया। इसके बाद उसने 2 मन चांदी देकर शेमेर में समरिया की पहाड़ियां खरीदी। उसने उस पहाड़ी को किला बंद किया और पहाड़ी के
मालिक के नाम पर अपने द्वारा बसाए नगर का नाम समरिया रखा। ओमरी ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने अपने महले के सभी राजाओं से भी अधिक कुकर्म किया। वह सब बातों में नाबाट के पुत्र यरोबाम के मार्ग पर चलता था और उसने इज़राइल से पाप करवाया, जिससे उन्होंने अपनी निसार देव मूर्तियां द्वारा प्रभु इज़राइल के ईश्वर का क्रोध भड़कवाया। ओमरी का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। ओमरी अपने पितरों से जा मिला और वह समरिया में दफनाया गया। उसका पुत्र आहाब उसकी जगह राजा बना। आहाब के शासन का प्रारंभ। यूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष ओमरी का पुत्र आहाब इज़राइल का राजा बना। उसने समरिया में इज़राइल पर 22 वर्ष तक राज्य किया। ओमरी के पुत्र आहाब ने अपने पहले के सभी राजाओं से अधिक ऐसे कर्म किए जो प्रभु की दृष्टि में बुरे हैं। नाबाट के पुत्र यरोबाम के पापों का अनुकरण करना तो उसके लिए एक साधारण सा बात था। उसने सिदोनियों के राजा एतबाल की पुत्री इज़बैल से विवाह किया और बाल देव का सेवक बनकर वह उसकी पूजा करता था। उसने अपने द्वारा समरिया में निर्मित बाल देव के मंदिर में बाल देव के लिए एक वेदी बनवाई। आहाब ने अशोरा देवी का खूंट बनवाया। आहाब ने अन्य ऐसे कर्म किए जिनसे उसने अपने पहले के सभी इजरायली राजाओं से अधिक प्रभु इजराइल के ईश्वर को कोप भड़काया। बेतेल के हियेल ने उसके राज्यकाल में यरीको का पुनर्निर्माण किया। उसने अपने पहलौठे पुत्र अबीराम की कीमत पर उसकी नींव डाली और अपने सबसे छोटे पुत्र सबूब की कीमत पर फाटक लगवाए। वह नून के पुत्र योशुआ द्वारा प्रभु के कथन के अनुसार हुआ।